स्वागत है वॉइसेस ऑफ द पास्ट में, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर कहानी में जीवित है। तो चलिए अतीत की इन आवाजों को सुनते हैं और इतिहास को महसूस करते हैं। वॉइसेस ऑफ द पास्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक जेल की दीवारें गिरें और पूरे महाद्वीप की तकदीर बदल जाए? क्या आपने सोचा है कि भूखी भीड़ का गुस्सा राजाओं के ताज हिला सकता है? साल 1789। पेरिस की गलियां बेचैन थी, रोटी महंगी थी, न्याय सस्ता, लोग फुसफुसा रहे थे। अब बहुत हो चुका। उन्हें पता नहीं था कि वे सिर्फ एक राजा के खिलाफ नहीं उठ रहे, वे एक नए विचार को जन्म देने वाले हैं। राष्ट्रवाद। फ्रांस, यूरोप की सबसे शक्तिशाली राजशाही, सिंहासन पर लुई 16, महल में नृत्य, संगीत, शाही भोज और बाहर टूटी झोपड़ियां, खाली थालियां, सूखी आंखें। समाज 3 हिस्सों में बांटा था, पादरी, कुलीन और तीसरा वर्ग आम जनता। कर कौन देता था? सिर्फ तीसरा वर्ग। यह अन्याय धीरे धीरे आग बन रहा था। 14 जुलाई 1789। भीड़ बासील की ओर बढ़ी। बासील सिर्फ जेल नहीं था, वह डर का किला था। दरवाजे टूटे, तोपें गरजी, धुआं उठा, खून बहा। और जब बासील गिरा तब सिर्फ पत्थर नहीं गिरे, राज्यसत्ता की पवित्रता गिर गई। यही था वह क्षण जब जनता ने कहा, सत्ता हमारी है। क्रांति ने 3 शब्द दिए, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा। अब कानून सबके लिए एक होगा। अब राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं, जनता सर्वोच्च। लेकिन हर सपना आसान नहीं होता। क्रांति ने जन्म दिया एक नए चेहरे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। उसने कहा, क्रांति को बचाने के लिए कठोरता जरूरी है। गिलोटिन दिन, रात चलने लगी, राजा को फांसी, रानी को भी। हर दिन सैकड़ों सिर गिरते, सवाल उठने लगा, क्या यह स्वतंत्रता है या नया अत्याचार? क्रांति अपने ही बच्चों को निकल रही थी। अराजकता के बीच एक नाम उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। रणनीतिकार, महत्वाकांक्षी, निर्भीक। उसने सत्ता संभाली और खुद को सम्राट घोषित किया। लेकिन विरोधाभास देखिए, सम्राट होते हुए भी वह क्रांति के विचार साथ लेकर चला। जहाँ जहाँ उसी सेना पहुंची, वहाँ सामंतवाद टूटा, कानून बदले, लोगों ने पहली बार राष्ट्र शब्द सुना। इटली, जर्मनी, ग्रीस, हर जगह एक सवाल गूंजा, हम कौन है? जूसेppe मज़्ज़ीनी ने युवाओं से कहा, तुम एक राष्ट्र हो। जर्मनी में एकीकरण की मांग उठी, ग्रीस ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। राष्ट्रवाद अब विचार नहीं रहा, वह आंदोलन बन चुका है। राजा कमजोर पड़ रहे, जनता जाग रही। फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को सिखाया कि शक्ति जनता में। अब लोग खुद को प्रजा नहीं, नागरिक कहने लगे। राष्ट्र अब भाषा, संस्कृति और साझा पहचान से जुड़ने लगा। यह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था, यह मानसिक क्रांति थी। कल्पना कीजिए, अगर 1789 में बासील न गिरता, क्या आज लोकतंत्र होता? क्या आज संविधान होते? क्या आज हम खुद को नागरिक कहते? एक जेल पर हमला, एक राजा की फांसी, एक सैनिक का उदय और परिणाम, पूरा यूरोप बदल गया। राष्ट्रवाद जन्मा, लोकतंत्र फैला, राजशाही की जड़ें हिल गई, इतिहास ने करवट ली और दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। जब जनता जाती है तो साम्राज्य गिरते हैं, और यही है यूरोप में राष्ट्रवाद। धन्यवाद दोस्तों कि आप हमारे साथ इतिहास की इस यात्रा में थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगली बार हम नेपोलियन और यूरोप के बदलते राष्ट्रों की कहानी देखेंगे। याद रखिए, इतिहास की आवाजें हमें आज भी कुछ सिखाती हैं। वॉइसेस ऑफ द पास्ट।